अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट था जो पिछले 23 साल चलाने के बाद कुछ टाइम हुआ है जिसे हमें बंद करना पड़ा। कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ प्रॉब्लम हैं जिसकी वजह से हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं दोबारा ऑन करने की, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको ऑन कर देंगे इंशाल्लाह। आज हम बात करेंगे कि बेसिकली जब कोई चीज़ कंप्यूटर के अंदर बनाई जाती है, मिसाल के तौर पर एक कंप्यूटर जो है जैसे इंटेल जो है वो एक मदरबोर्ड या एक प्रोसेसर या इसके अलावा कोई भी और चीज़ जो इंटेल बना रहा है, जब वो बनाता है, आज हम मिसाल के तौर पर हम बात करेंगे कि जैसे इंटेल का जो प्रोसेसर है ये जब एक कंपनी इसको बनाती है, मिसाल के तौर पर इंटेल ख़ुद बनाता है, तो इसके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायर डेट दोनों बता दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग जो है वो जो आज से 20 साल 25 साल पहले कंप्यूटर ख़रीदते हैं लोग, जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो आज तक लोग किसी न किसी तरीके से किसी न किसी रूल में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही आपको मैं एक मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ कि एक सिस्टम आया था कुछ टाइम पहले, कोर i3। तो इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट आई थी वो सन 2015 में इसको बनाया गया था और इसकी एक्सपायर डेट भी इन्होंने साथ ही दे दी थी कि सन 2022 में ख़त्म हो जाएगा, मतलब इसका वक्त ख़त्म हो जाएगा, ये एक्सपायर हो जाएगा। तो ऐसे ही याद रखें कि जैसे विंडोज़ आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, वो भी इसी तरीके से मैन्युफैक्चर भी होते हैं और एक्सपायर भी होते हैं। जैसे कि हम बहुत सी खाने पीने की चीज़ों में भी गौर करते हैं, देखते हैं कि उसके ऊपर हम डेट देखते हैं कि मैन्युफैक्चर और एक्सपायर डेट। इसी तरह कंप्यूटर की दुनिया में भी ये चीज़ मौजूद है। इसी तरह जो लोग इसके ऊपर गौर नहीं करते हैं वो कंप्यूटर ले जाते हैं, कंप्यूटर ख़रीदते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। मसला ये है कि ये मालूमात नहीं है लोगों को, किसी को भी नहीं है। यहाँ तक कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी नहीं है। क्यों? और अगर है भी तो इतनी वो डिटेल में नहीं जाते हैं, बस वो उठाते हैं, कंप्यूटर आपने ख़रीदना है, आपने उठाया उनको और उनको जो है विंडोज़ इंस्टॉल किया और उनके हवाले कर दिया। इसी तरीके से आपको ये चीज़, जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, मिसाल के तौर पर कंप्यूटर ख़रीदते हैं, तो आपको ये मालूमात होनी चाहिए कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब थी और इसकी एक्सपायर डेट क्या है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो यही है कि अब सन 2022 में कोर i3 या कोर i5 ख़त्म हो गया, इसका जो प्रोसेसर है उसकी डेट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आज भी लोग उसको आराम से यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मकसद ये है कि इस बात का कोई ख़्याल नहीं रखा जा रहा कि कौन सा कंप्यूटर ख़रीदना चाहिए, कौन सा नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि आम आदमी को इसके बारे में मालूमात ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि याद रखें, कंप्यूटर की दुनिया में भी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायर डेट मौजूद है। चाहे वो इंटेल का बोर्ड हो, चाहे वो इंटेल का प्रोसेसर हो, या मुख्तलिफ और भी इंटेल कोई चीज़ बना रहा होगा, मुमकिन है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो इस वक्त इंटेल के प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जो भी, जैसे कि कोर i3, कोर i5, कोर i6 या और जो प्रोसेसर न्यू लेटेस्ट इस सन में, इस महीने में, इस तारीख़ में जो बनाए गए हैं, यकीनन उसके ऊपर भी एक्सपायर डेट मौजूद होगी। तो कहने का मकसद ये है, ये आपको बताना था कि कभी भी आप जब कंप्यूटर को ख़रीदें हैं तो ये जहन में रखें कि इसके ऊपर एक्सपायर और मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। इससे अगर आप इसको सामने रख कर अगर आप कंप्यूटर ख़रीदेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा।
فائدہ اس سینس میں ہوگا کہ آپ کا کمپیوٹر اچھا چلے گا. لوگ تو نہیں بتاتے لیکن آپ کو خود ہی کوشش کر کے معلومات کرنی پڑے گی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.